हेलो दोस्तों, तो स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नए वीडियो में, जो कि आज हम शुरू करने वाले हैं अभी जल्दी से। ठीक है, तो टाइम हो चुका है क्लास का, जल्दी से आ जाएं सभी दोस्त। इंपॉर्टेंट बता दूं आपको, आर्मी प्रैक्टिस पेपर जो हैं ये रहेंगे इनॉर्मस लर्निंग के अब तक, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं आ जाता। ठीक है, और स्पेशल हमारा मेन फोकस जो है वो जीके जीएस पे ही अभी फिलहाल चल रहा है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से हम अपने वीडियो को करते हैं शुरू। क्वेश्चंस रहेंगे पूरे मेरे भाइयों 30। ठीक है, तो आप सभी ने अंत तक, लास्ट तक वीडियो को देखना और बताना है कि 30 आउट ऑफ आप कितने क्वेश्चंस जो है वो फोड़ पा रहे हैं। ठीक है, तो जो कुछ भाई अपने साथ नए हैं सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और वीडियो अच्छा लगता है तो भाइयों लाइक करना तो बनता है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जो है वो कहाँ पर स्थित है। सॉरी, हाँ, कहाँ स्थित है, जहाँ कहाँ पर स्थित है, दोनों ही बन जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे दो ईयर्स दिए हुए हैं, मतलब कि कहाँ किस वर्ष में जो है वो स्थित हुआ था, इस्टेब्लिश्ड हुआ था किस वर्ष में। वो डब्ल्यू जो है, डब्ल्यू आप आमतौर पर सुनते होंगे। ठीक है, डब्ल्यू जो है वो किस वर्ष में स्थित हुआ था। ठीक है, तो वो हुआ था 1995 में। तो इसके हेडक्वार्टर की बात कर ली जाए अगर, तो हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, स्विट्जरलैंड जो है ये हेडक्वार्टर है डब्ल्यूटीओ का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि डेप्यूटी चेयरमैन जो होते हैं राज्यसभा के, ठीक है, राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव जो है वो कौन करता है, डेप्यूटी चेयरमैन का चुनाव। ठीक है, बहुत बढ़िया। ऑप्शंस आपके सामने दिए रहेंगे, चार चार ऑप्शन हर क्वेश्चन में रहेंगे, 5 से 10 सेकंड का समय लीजिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चंस की जितनी तैयारी हो सकती है उतनी कीजिए, जितने रिवाइज हो सकते हैं उतनी कीजिए, ये आपके लिए सही रहेगा। तो डेप्यूटी चेयरमैन जो था राज्यसभा का, उसकी सिलेक्शन जो है, या उसका चुनाव जो है वो राज्यसभा खुद ही करती है। ठीक है, राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं इनका कितना टेन्योर होता है, इनका टाइम पीरियड कितना होता है सर्व करने का, इनका होता है 6 साल तक का। ठीक है, 6 ईयर का। और इसी के अपोजिट अगर राज्य लोकसभा की बात की जाए तो लोकसभा में होता है 5 ईयर्स का टेन्योर इनका सर्विंग करने का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, विच रिलीजन डिड अकबर स्टार्ट। अकबर ने किस धर्म की शुरुआत की थी। ठीक है, अकबर ने किस धर्म की जो है शुरुआत की थी, क्या बुद्धिज्म, मुस्लिम, सूफी, जहाँ दीन इलाही। ठीक है, तो अकबर के द्वारा स्टार्ट किया गया जो था वो था दीन इलाही। ठीक है, दीन इलाही जो है ये अकबर के द्वारा स्टार्ट किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कहता है, सार्क के ऊपर क्वेश्चन है भाई। ठीक है, देखिए सार्क के पहले, सार्क के ऊपर क्या क्वेश्चन पूछते हैं कि कितनी कंट्रीज जो हैं वो मेंबर हैं सार्क की, एक क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर। दूसरा पूछ लेते हैं इसकी फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो पूछते हैं इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर है। ठीक है, तो हेडक्वार्टर पे ही क्वेश्चन आया हुआ है। हेडक्वार्टर कहाँ है सार्क का, हेडक्वार्टर है भाइयों काठमांडू में। ठीक है, मेंबर्स कितनी कंट्री हैं, 7 कंट्रीज मेंबर हैं। ठीक है, फुल फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, सुन लीजिए फिर से, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर रहने वाला है। पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं कि भाई हु प्रिंट्स इंडियन करेंसी, भारतीय मुद्रा जो है वो कौन छापता है। ठीक है, ये जो भी हमारी करेंसी है वो किसके द्वारा या किसके ऑर्डर पे आप कह सकते हैं कि प्रिंट जो है वो होती है। ठीक है, तो भारतीय करेंसी जो है वो आरबीआई के कहने पे होती है। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे बैंक ऑफ बैंकर्स भी कहा जाता है। ठीक है, बैंकों का बैंक कहा जाता है जिसे, वो है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और एक बीच में करेंसी के रिलेटेड ही क्वेश्चन आता है कि नोट जो है उसकी प्रिंटिंग जो है वो कहाँ पर होती है। ठीक है, तो नोट की प्रिंटिंग मेरे भाई कहाँ होती है, नासिक में होती है। ठीक है, नासिक जो शहर है महाराष्ट्र का, वहाँ पे नोट प्रिंटिंग जो है वो होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। हाँ, सती प्रथा, सती प्रथा आप सभी ने पढ़ा होगा मेरे भाइयों, 8th क्लास का क्वेश्चन है ये। ठीक है, सती प्रथा जो है उसको बंद करने में, सती प्रथा को समाप्त करने में प्रमुख योगदान जो है वो किसने दिया था। ठीक है, बहुत से ऐसे जो ब्रिटिशर्स थे वो भी इस चीज़ के खिलाफ थे, वो भी थे। ठीक है, बट हमें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमेशा चलना होता है। तो हमारे ऑप्शन में किसी ब्रिटिशर का नाम नहीं है, सभी इंडियंस हैं जी। ठीक है, तो इंडियंस में से, इन ऑप्शंस में से जो है वो किसने सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन किया था सती प्रथा को बंद करने के लिए। ठीक है, तो सती प्रथा को बंद करने के लिए सबसे ज़्यादा मेन कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो रहता है राजा राम मोहन रॉय का। ऑप्शन नंबर सी इसमें जो आपका भाई हो बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाले दोस्त बिल्कुल सही। राजा राम मोहन राय ने बहुत ही ज़्यादा, मतलब कह सकते हैं आपकी, स्ट्रगल किया था इस चीज़ के लिए। ठीक है, सती प्रथा को बंद करने के लिए लोगों में जागरूकता लाई थी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, हुमायूं के टॉम के ऊपर है हुमायूं का मकबरा। ठीक है, जहाँ पे पूछा गया कि वो कहाँ पर है, हुमायूं का मकबरा जो है वो कौन से शहर में या कौन सी जगह में स्थित है।
बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 7, सभी दोस्त जो हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है, लाइव चैट खुला है दोस्तों, जो लाइव देख रहे हैं, ठीक है, जो लाइव नहीं देख रहे हैं बाद में देख रहे हैं, वो कमेंट बॉक्स में आंसर देते जाइए अपने, ठीक है, आंसर देते जाइए, साथ साथ में अपना रिवीजन होता जाएगा आपका। बहुत बढ़िया। तो हुमायूं का मकबरा जो है, हुमायूं का मकबरा है नई दिल्ली में, ठीक है, न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली में जो है हुमायूं का मकबरा। चलिए मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन देता हूँ, बट उसमें मेरे को श्योरिटी है आधे से ज़्यादा बच्चे गलत होंगे, ठीक है। जो इंडिया है, अपना इंडिया है, उसकी कैपिटल क्या है, इंडिया की कैपिटल क्या है? ऑप्शन भी दे देता हूँ, दो ऑप्शन देता हूँ। पहला दिल्ली, दूसरा न्यू दिल्ली, ठीक है। एक और ऑप्शन ले लो, एनसीआर, ठीक है। ये तीन ऑप्शन दे रहा हूँ, सही आंसर दे के दिखा जाओ भाई कि इंडिया की कैपिटल क्या है, अपने देश की कैपिटल बता दो कि दिल्ली है या न्यू दिल्ली है या फिर एनसीआर है। चलिए देखता हूँ कितने बच्चे जो है सही आंसर दे पाते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं हम इतनी देर में। खानवा का जो युद्ध हुआ था, ठीक है, खानवा का युद्ध जो है वो कब लड़ा गया था, किस वर्ष में लड़ा गया था? बहुत बढ़िया। तो खानवा का युद्ध इंपॉर्टेंट इसलिए रहता है क्योंकि ये एक हिंदू राजा के बीच में और बाबर के बीच में लड़ा गया था, ठीक है। ये लड़ा गया था बाबर वर्सेस राणा सांगा, ठीक है, राणा सांगा जो कि इंडिया के थे, ठीक है। राणा सांगा राजपूत योद्धा थे, ठीक है, और बाबर एक तरफ थे, ठीक है, इन दोनों के बीच में लड़ा गया था। और ये कब लड़ा गया था? ये लड़ा गया था 1527 में। ऑप्शन नंबर सी के साथ जो जो दोस्त गए हैं बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं कि सबसे छोटा जो है वो उपग्रह कौन सा है? उपग्रह बोले तो सैटेलाइट, ठीक है, सैटेलाइट जिनके थ्रू सारा सिस्टम जो है चल रहा है, सारे नेटवर्क वाईफाई जो भी चलता है सब सैटेलाइट्स के थ्रू चल रहा है, ठीक है। तो सबसे छोटा जो सैटेलाइट है वो इनमें से कौन सा है? तो सबसे छोटा सैटेलाइट जो है वो है डी मास, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है दोस्तों। डी मास जो है सबसे छोटा सैटेलाइट है। इसके सिवा अगर किसी क्वेश्चन में मेरे भाइयों कोई डाउट रह जाता है, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता है, किसी में कोई प्रॉब्लम आती है, जब आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पढ़ना चाहते हैं, नीचे सोशल हैंडल में लिंक दिए रहेंगे, व्हाट्सएप के ग्रुप के हो गए, ठीक है, टेलीग्राम पे, वहाँ पे आप जुड़ के मेरे को मैसेज करके बता सकते हैं। हम वो टॉपिक भी जो है वो टाइम टू टाइम कवर करते जाएंगे, ठीक है। आपकी जो भी प्रॉब्लम हो आप वहाँ पर बता सकते हैं, स्पेशली एग्जाम के रिलेटेड सिर्फ। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। इंडिका जो है ये किसकी रचना है? इंडिका मेरे भाई एक बुक है, ठीक है, बुक को देख के चलिए। एक इंडिका की, इंडिका गाड़ी भी है, गाड़ी का नहीं है, ये बुक के रिलेटेड पूछा गया, ठीक है। इंडिका एक बुक है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर देते जा रहे हैं सभी दोस्त, सभी देते जाइए आंसर, बिल्कुल सही, ठीक है। तो इंडिका एक आती है, इंडिका, इंडिका के सिवा एक आती है इकोनॉमिक, या फिर उसे कहते हैं अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र, ठीक है। इसे इकोनॉमिक भी कहते हैं कुछ कुछ और अर्थशास्त्र भी कहते हैं, ठीक है। ये दो मेन बुक्स हैं जिनके ऊपर आमतौर पर क्वेश्चन आता है हिस्ट्री में से, ठीक है। तो इंडिका मेरे भाइयों जो है, इंडिका लिखी गई है मैग्नीज के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। और अगर बात की जाए अर्थशास्त्र की, तो अर्थशास्त्र लिखी गई है चाणक्य के द्वारा, ठीक है। ये दो याद रखिएगा, ये दो इंपॉर्टेंट बुक हैं, अगर हिस्ट्री से क्वेश्चन उठाते हैं तो वो ये क्वेश्चन को पकड़ते पकड़ते ऑलमोस्ट। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैडमिंटन प्लेयर, ठीक है, परुपल्ली, समीर वर्मा, एच एस प्रणय, ये सभी तो हैं, ये सभी तीनों के तीनों जो है बैडमिंटन के प्लेयर हैं। ऑप्शन डी इसमें सही रहेगा कि ऑल ऑफ द अबव जो है वो बैडमिंटन के ही प्लेयर हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ गए हैं, इंटरनेशनल क्वेश्चन है, ठीक है, कि हवाना जो है उसकी कैपिटल कौन सी कंट्री है, ठीक है। इनमें से कौन सी कंट्री जो है हवाना जिसकी कैपिटल है, हवाना किस देश की राजधानी है? बहुत बढ़िया, गाना, फिनलैंड, क्यूबा, सिरपस, ठीक है। देखिए ये सिरपस है, इसके ऊपर क्वेश्चन तो आ नहीं सकता, एक नंबर, ठीक है। गाना है, गाना के ऊपर भी ज़्यादा चांसेस है नहीं, कि गाना अफ्रीकन कंट्री है, ठीक है, अफ्रीकन कंट्री है, इसके ऊपर भी ज़्यादा आने के चांस नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है हवाना जो है ये तो क्यूबा की, ऑप्शन नंबर सी है। इसके सिवा अगर फिनलैंड का इन केस अगर आ जाए तो फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी, कुछ ऐसा ही है, हेलसिंकी यही है, ठीक है। हेलसिंकी जो है ये फिनलैंड की राजधानी है। गाना अफ्रीकन कंट्री है, फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है, क्यूबा की राजधानी हवाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। लक्ष्य सेन के रिलेटेड भाई क्वेश्चन है, बहुत ही जाना माना नाम है, इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स? लक्ष्य सेन जो है वो किस खेल से संबंधित है? ऐसा ही कुछ जाना माना क्वेश्चन अभी एक पीछे भी हो चुका है, एक दो क्वेश्चन पहले, ठीक है। तो बैडमिंटन, बैडमिंटन इसमें आपका सही रहेगा। लक्ष्य सेन जो है वो बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आता है अभी 14, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इजी भी है, इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। वर्ल्ड वार के रिलेटेड है, एक हुई है वर्ल्ड वार 1 और एक हुई है वर्ल्ड वार 2, ठीक है। वर्ल्ड वार 1 जो है वो 1914 से शुरू हुई थी और 1919 में आकर ख़त्म हुई है।
ये हो गया पहला, ठीक है। इसे 1919 ही मेंशन करते हैं। इन एक्चुअल जो है 1918 में हुई है, नवंबर महीने में, ठीक है। नवंबर महीने में 1980 में हुई है, ठीक है। बट इन जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं जहाँ भी ये प्रेजेंट करते हैं इसे, आमतौर पर यही ऑप्शन रहता है 1919 का, ठीक है। ये आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। तो वर्ल्ड वार टू जो है, जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, उसका टाइम पीरियड क्या है, वो हुआ था 1939 को शुरू हुआ था और 1945 को जो है वो ख़त्म हुआ था। ये सितंबर महीने में ही शुरू हुआ था, 2 या 3 सितंबर को ख़त्म हुआ था और सितंबर की 4 या 5 तारीख को ये ख़त्म हो गया था, ठीक है। 2-3 सितंबर को शुरू हुआ था और 4-5 सितंबर को जो वो ख़त्म भी हो गया था। ये डेट्स याद रख लीजिए, वर्ल्ड वार के रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। भाई एक सॉन्ग है कि सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा, ये जो है ये गाना किसके द्वारा बनाया गया है, किसके द्वारा कंपोज जो है इस गाने को किया गया है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया, सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा, बहुत बढ़िया। गुलाम अली खान, मोहम्मद इकबाल, रविंद्रनाथ टैगोर, जान में से कोई नहीं। जल्दी से सभी दोस्त आंसर देते हैं। ये कमेंट बॉक्स खुले हैं मेरे भाइयों आप सभी के लिए। सभी दोस्त ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट में आंसर दीजिए अपने क्वेश्चंस का। अगर कोई डाउट रहते हैं वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो सारे जहां से अच्छा जो है मोहम्मद इकबाल के द्वारा गाया गया है, ठीक है। ये जो लाइन है ये फेमस किधर से हुई थी, जब स्पेस में फर्स्ट टाइम राकेश शर्मा समथिंग, ठीक है, वो गए थे, तो इंदिरा गांधी ने बाय कॉन्टैक्ट उनसे पूछा था कि ऊपर से हमारा देश जो है, भारत जो है वो कैसा लगता है। तो उन्होंने कहा था कि बेझिझक मैं कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा। तब से भी ये लाइन जो है बहुत फेमस हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं मेरे भाइयों। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। डाइन या फिर सेकंड जो है वो किसकी इकाई है, ठीक है। डाइन या फिर सेकंड, ये किसकी इकाई है, ये है मोमेंटम की, ठीक है। मोमेंटम, सेकंड, टाइम के ऊपर बात आ गई भाई, चल रहा है चल रहा है चल रहा है कंटिन्यू, ठीक है। तो मूवमेंट की बात बनती है, तो मोमेंटम, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं कि ब्लड कौन सा पार्ट है बॉडी का जो प्यूरिफाइड करता है, इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज ब्लड प्यूरिफाइड, ब्लड जो है वो किस पार्ट में प्यूरिफाइड होता है। इसके सिवा एक और क्वेश्चन है कि पंप कौन सा पार्ट करता है, पंपिंग पार्ट कौन सा है भाई जो ब्लड को पंप करता है, ठीक है। तो हार्ट, हमारा जो हृदय है, ठीक है, हार्ट है, दिल जिसे कहते हैं, वो ब्लड को पंपिंग भी करता है, ठीक है। तो ब्लड प्यूरिफाइड जो है वो किधर होता है, ब्लड प्यूरिफाइड होता है किडनीज में। ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे सभी दोस्त, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर आ रहे हैं। 17 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि मछलियां जो हैं वो सांस किसके द्वारा लेती हैं। रिस्पायर जो है मछलियां, रेस्पिरेशन सिस्टम जो है उनका, रेस्पिरेटरी सिस्टम सॉरी, ठीक है, वो क्या है, वो किसके द्वारा सांस लेती हैं मछलियां, ठीक है। तो मछलियां जो है वो लेती हैं गिल्स के थ्रू, फेफड़े, गलफड़े जिसे हम कहते हैं, गलफड़ों के थ्रू जो है मछलियां सांस लेती हैं। बात की जाए नोज़ की, नोज़ के थ्रू आमतौर पर सभी लेते हैं। बात की जाए स्किन की, तो स्किन से कौन सा जीव सांस लेता है भाई, स्किन से लेता है अर्थवॉर्म, ठीक है। अर्थवॉर्म, केंचुआ जो होता है वो स्किन से सांस लेता है अपनी, ठीक है, याद रखिएगा। कई बार क्वेश्चन आ भी जाते हैं अर्थवॉर्म के ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन अर्थवॉर्म के ऊपर क्वेश्चन क्या बनता है कि अर्थवॉर्म की बॉडी जो है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, सेगमेंटेड बॉडी स्ट्रक्चर रहता है उसका, याद रखिए, कंपाउंडेड आइज के साथ। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, ये पिछले दिन भी क्वेश्चन करवाया था मैंने। कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो मैं जानबूझकर बीच में ले आता हूँ ऐसे सेम रिपीटेड वाले, ताकि जो है आपकी तैयारी का पता चल सके कि आप फिजिकली ही खाली क्लास को देख रहे हैं कि मेंटली दिमाग से भी आप सुन रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड का मैंने केमिकल फार्मूला पूछा था आपसे, ठीक है। तो और 1-2 बच्चे का बस सही आया था, 1-2 बच्चे का हार्डली। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का फार्मूला बताइए, आज फिर से देख रहे होंगे आप रेगुलर, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का फार्मूला है CO, ठीक है। CO जो है कार्बन मोनोऑक्साइड का है, CO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड का है, ठीक है। O2 जो है, O2 है डाइऑक्साइड का, सॉरी डाइऑक्सीजन का, डाइऑक्साइड बोल रहा हूँ, डाइऑक्सीजन का है O2। और CO3 जो है ये कार्बोनेट आयन का है, ठीक है, कार्बोनेट आयन, ठीक है। चारों हो गए, CO, CO2, O2, CO3, ठीक है, इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, याद रखें। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं कि एसिड रेन जो है वो किस वजह से होती है, अम्ल वर्षा जिसे कहा जाता है, ठीक है। एसिड रेन जो है वो किस वजह से होती है, एसिड रेन होती है एयर पॉल्यूशन की वजह से, ठीक है। अर्थक्वेक का तो कोई सिस्टम नहीं है। एक होमवर्क के लिए आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, होमवर्क के लिए, ठीक है, कि कौन सा डिवाइस जो है, डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग अर्थक्वेक, ठीक है। अर्थ को एक मेज़र करने के लिए कौन सा डिवाइस जो है वो इस्तेमाल होता है, ये आपका होमवर्क है मेरे भाइयों। सभी दोस्तों को ट्राई करना है, कोशिश करनी है, जिन जिन को भी आता होगा कमेंट बॉक्स में आंसर दें, और जिन दोस्तों को नहीं आता होगा वो कमेंट बॉक्स में चेक करके आंसर देख सकते हैं, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, इलेक्ट्रिक करंट जो है फ्लो ड्यू टू, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो किससे फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन से। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका बिल्कुल सही रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 22 है बिल्कुल, गठिया जो है रोग किससे संबंधित है, गठिया का रोग जो है वो किससे संबंधित है, जॉइंट पेन जिसे हम कहते हैं, जोड़ों का दर्द, ठीक है, जॉइंट, ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल सही है। जोड़ों का दर्द जो है उसे कहते हैं गठियों का रोग, ठीक है, जो कि आर्म्स के जॉइंट में भी हो सकता है, लेग्स के जॉइंट में भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है, अमीबा जो है वो किस मेथड से रिप्रोड्यूस करता है, अमीबा जो है उसकी रिप्रोडक्शन होती है बाइनरी फिजन से। क्वेश्चन आता है अमीबा के ऊपर कि अमीबा किस तरह का स्ट्रक्चर है उसका बॉडी का, तो अमीबा सिंगल सेल स्ट्रक्चर है, ठीक है, सिंगल सेल स्ट्रक्चर। जैसे हमारी बॉडी जो है वो लाखों करोड़ों अरबों सेल से मिलकर बनी हुई है, वैसे अमीबा की जो बॉडी होती है वो सिर्फ एक सेल से मिलकर बनी होती है, ठीक है। और हम अमीबा को जो है वो नेक्ड आई से नहीं देख सकते, उसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। चलिए, चेचक एक कॉमन बीमारी है, आमतौर पर होती है, ठीक है, इसका जो टीका है, इसका बेकाइन है जो, वो किसके द्वारा खोजा गया था या किसके द्वारा बनाया गया था, कह सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 24 पे आ चुके हैं हम, बहुत बढ़िया। सभी दोस्त अच्छे से देखिए, मन लगा के पूरे क्वेश्चन जो है अटैम्प्ट करने हैं, और लास्ट में अपना स्कोर भी बताना याद रखिए, ठीक है, कि कितने पानी में है, कहाँ तक पहुँच रहे हैं। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर जाएगा ए, एडवर्ड जेनर जो है इसके द्वारा चेचक का टीका जो है वो बनाया गया था। चलिए भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको इसके रिलेटेड एक आधा क्वेश्चन भाई वो आप देखने को मिलेगा ही मिलेगा, एक क्वेश्चन तो पक्का, ठीक है। जहाँ तो ये पूछ लेंगे कि डेफिशिएंसी इन रोग किन विटामिन की वजह से क्या बीमारी होती है, या पूछ लेंगे कि किस सब्जी में कौन सा विटामिन होता है, खट्टा विटामिन किस कौन से फलों में होता है, ये वो ऐसे क्वेश्चन विटामिन पे एक आधा आएगा ही आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन अभी हम पढ़ते हैं अपना कि आंखों से संबंधित कौन सा विटामिन है। आपको फिर से बता दूं, ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट मैं करवाता हूं क्योंकि ये आता है। आंखों से संबंधित है विटामिन ए, ठीक है, इसमें नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, ठीक है भाई, रॉड सेल जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। विटामिन बी जो है इसमें बेरी बीमारी होती है। विटामिन सी से स्कर्वी होती है, ठीक है। विटामिन डी से रिकेट्स होती हैं। ये 4 बीमारियां याद कर लो, 2 नंबर आपके पक्के हैं, 2 नंबर आपके कहीं नहीं गए, ठीक है, याद रखो। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं कि प्रोटॉन्स जो है वो बाय नेचर कैसे होते हैं। प्रोटॉन्स जो है मेरे भाइयों बाय नेचर पॉजिटिव होते हैं, उनके पास पॉजिटिव चार्ज रहता है बाय नेचर प्रोटॉन्स के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। अर्नस्ट हैकेल जो है प्रोनाउंस विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स। अर्नस्ट हैकेल जो है, ठीक है, साइंस का क्वेश्चन है मेरे भाइयों। अर्नस्ट हैकेल इनमें से कौन सा रूल जो है जो इनके द्वारा प्रोनाउंस किया गया था, ठीक है, तो उनके द्वारा किया गया था बायोजेनेटिक लॉ, ठीक है, बायोजेनेटिक लॉ। ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल सही रहने वाला आप सभी का, ठीक है। धीरे धीरे जो है मेरे भाइयों, जैसे जैसे आपका स्कोर जो है वो हाई होता जाएगा, ठीक है, 25, 26, 27 तक क्वेश्चंस अगर आपके ठीक होते जाएंगे तो हम टाइम के साथ साथ जो है क्वेश्चंस का लेवल भी जो है वो बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 28। हेपरिन जो है वो किसके द्वारा प्रोड्यूस होती है। हेपरिन है क्या चीज़ भाई, ठीक है, हेपरिन मैं आपको बता दूं, ये बीमारियों के रिलेटेड ही आती है ये चीज़, ठीक है। ये क्या करती है, ब्लड क्लॉट जो होते हैं उनको प्रिवेंट करती है उनसे, ठीक है, खून के धब्बे जो बन जाते हैं ना, ठीक है, ब्लड क्लॉट्स उनको करने में प्रिवेंट करती है, ठीक है, उनसे। हाँ, तो बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हेपरिन का निर्माण होता है लीवर सेल के थ्रू, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, लीवर सेल के थ्रू इसका निर्माण जो है वो किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 29 देखते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ऑल लिविंग सेल इज इम्प्रिवेम्बेबल, ठीक है, सभी जीवित कोशिकाओं की प्लाज्मा झिल्ली जो है अवशेष होती है, ठीक है, कैसी होती है, सेमी प्रिएम्बेबल, इनएसेसिबल, प्रिएम्बेबल, सिलेक्टेड प्रिएम्बेबल। बहुत बढ़िया, तो होती है प्रिएम्बेबल होती है, बिल्कुल बेसिक्स है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें सही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है मेरे भाइयों, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन पूरे होने वाले हैं, ठीक है, उसके बाद आपसे कुछ बातचीत होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वाटर बॉर्न डिसीज। एक चीज़ जो ध्यान देने वाली वो यहाँ पे है नॉट, नहीं है भाई, नहीं जो है, क्योंकि अगर आपने जल्दी जल्दी में पढ़ लिया, देखा वाटर बॉर्न डिजीज़ पूछा, अच्छा ठीक है, आपको पता कॉलरा होता है, कॉलरा आप सभी को मालूम होगा, टाइफाइड आपको मालूम होगा, जिसको कॉलरा मालूम होगा वो कॉलरा करा जाएगा, टाइफाइड वाला टाइफाइड कराएगा, होंगे दोनों गलत, और इसका सही आंसर रहेगा मलेरिया। मलेरिया जो है वो वाटर बॉर्न डिजीज़ नहीं है, वो मच्छर के द्वारा जो है, मस्किटो के द्वारा जो है मलेरिया होता है, ठीक है।
तो आज के हमारे 30 क्वेश्चंस जो हैं वो हो चुके हैं मेरे भाई। सभी दोस्त बता दें एक बार कि 30 आउट ऑफ आपके कितने क्वेश्चंस जो हैं वो सही गए हैं और आपकी प्रेपरेशन कैसी चल रही है, ठीक है। क्या वीडियो आपके समझ आ रहे हैं, क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, क्वेश्चंस का लेवल ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है किसी चीज़ के रिलेटेड भी, ठीक है, स्पेशली एग्ज़ाम को लेकर की वीडियोज़ में क्वेश्चंस अलग चाहिए, जहाँ किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए, जो भी आपके माइंड में है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप नीचे रहेगा, इंस्टा वगैरह नीचे रहेंगे, आप वहाँ पर भी बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ हेल्पफुल रही होगी मेरे तरफ से। जो कुछ दोस्त नए हैं अपने साथ सब्सक्राइब कर ले मेरे भाइयों, जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करो भाई, ठीक है। तो वीडियो को लाइक भी करते जाना जाते जाते। तो चलिए, मिलते हैं नए वीडियोज़ में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। वेट करूंगा आपके कमेंट्स का। तब तक के लिए मेरे भाइयों, जय हिंद, जय भारत।